मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर, आपको पता है कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, कुछ भी नई टेक्नोलॉजीज आ जाए, कुछ भी नए तरीके आ जाए काम करने के, लेकिन उन सारी चीज़ों के लिए नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती ही होती है। एंड नेचुरल रिसोर्सेज डिराइव करने के लिए वी नीड मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर, जो कि एक्चुअल में उन सारी चीज़ों को हमारे पास लेकर आते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीसेंट ट्रेंड्स इस सेक्टर के अंदर एंड कौन सी ऐसी कंपनीज है जो इन रीसेंट ट्रेंड से फ़ायदा उठा सकती हैं। सबसे पहला ट्रेंड ऑफ कोर्स यही है, एनर्जी ट्रांजिशन और डीकार्बनाइजेशन। बहुत सारे ऐसे मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं कि जिससे जो एनवायरनमेंट के अंदर इतना कार्बन आ गया है वो कम हो जाए, ओवरऑल एक क्लीनर एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो पाए। तो उस शिफ्ट के लिए भी वी नीड द माइनिंग सेक्टर। उसके अलावा हमें क्रिटिकल मिनरल्स बहुत चाहिए होते हैं, चाहे हमें ईवी की बैटरी बनानी हो या फिर क्लीनर एनर्जी की तरफ जाना हो, वो सप्लाई चेन बनानी बहुत ज़रूरी है। एंड बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने उसको क्रैक कर लिया है। उनमें से कुछ कंपनीज की मैं बात करूं तो सबसे पहले है वेदांता लिमिटेड। नाउ ये एक नेचुरल रिसोर्सेज की कंपनी है जिसका इंडिया के माइनिंग सेक्टर पे काफ़ी तगड़ा इम्पैक्ट है। ये माइनिंग के अंदर इन्वॉल्व है, ये ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर इन्वॉल्व है। एंड इनका मेन फोकस, जैसे मैंने कहा था, जो ट्रेंड चल रहा है सस्टेनेबिलिटी की तरफ, उनका मेन फोकस इसकी तरफ है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इनका भी मेटल सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। ये बड़े एक लीडिंग एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर ना। उसके अलावा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, ये गवर्नमेंट की एंटिटी है एंड ये एक मेजर स्टील प्रोड्यूसर है जो कि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प कर रहा है। एंड आपको पता ही है इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। उसके बाद मोइल लिमिटेड, MOIL लिमिटेड, नाउ ये मैंगनीज माइनिंग के अंदर इन्वॉल्व है एंड इनका स्टील इंडस्ट्री में और काफ़ी सारे सेक्टर्स के अंदर काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। उसके अलावा जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, JSPL स्टील के अंदर, पावर के अंदर, माइनिंग ऑपरेशंस के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से इन्वॉल्व है। एंड इनका भी फोकस इनोवेशन के ऊपर, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के ऊपर है, ताकि जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसको ये अडेप्ट कर पाए एंड उसके साथ ग्रो कर पाए। तो एज एन इन्वेस्टर आपको भी वो कंपनीज चाहिए जो वक्त के साथ बदले एंड ग्रो करे। एंड मुझे लगता है इनमें से कुछ कंपनीज कर सकती हैं ऐसा, बट मैंने कहा कुछ कंपनीज, नॉट नेसेसरी मैंने कुछ कंपनीज बताई वो ग्रो करेंगी। आप जब भी इनमें इन्वेस्टमेंट्स का प्लान करो, इनमें या किसी और कंपनी में, हमेशा रिसर्च करके करना। मेरी या किसी और की वीडियो देख के कूद मत पड़ना।